हेलो दोस्तों, मैं कोरी हरि प्रसाद आपका स्वागत करता हूं हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन सी&डी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, लेकिन कई जो फ्रेश यूज़र्स होते हैं उनको ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम और दिक्कत पड़ जाती है कि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज़ करें, क्योंकि उनको उनके कमांड्स पता नहीं होते और फिर उनके लिए वो थोड़ा टफ हो जाता है, फिर उसको यूज़ नहीं करते। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक कमांड सीखेंगे। इस टॉपिक में आज के वीडियो में आप देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो। तो हम लोग काली लिनक्स के ऊपर काम करने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखते हैं तो। और वैसे तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, चाहे विंडोज़ अगर यूज़ करते हैं या लिनक्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने काली लिनक्स ऑलरेडी ओपन कर रखा है। आपको करना क्या है, इसमें हमें सबसे पहला कमांड क्या जानना है। मीन्स विंडोज़ अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो उसमें आपको मिलता है MS-DOS कमांड, और हम अगर काली लिनक्स यूज़ करते हैं या एनी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें मिलता है टर्मिनल। तो अगर हम टर्मिनल पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कमांड बेस टर्मिनल बॉक्स आपका खुल जाता है इस तरीके से। इसमें हम सबसे पहला कमांड जो सीखेंगे वो होगा हमारा इफ़ कन्फिग। इफ़ कन्फिग का मतलब है कि अगर आप अपने सिस्टम का IP एड्रेस जानना चाहते हैं कि इसका IP एड्रेस क्या है, तो इसके लिए आपको कमांड यूज़ करना पड़ेगा इफ़ कन्फिग। तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ इफ़ कन्फिग। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें IP एड्रेस इसका मिल चुका है। और अगर आपको यहाँ पर इसका मेक एड्रेस नेट मार्क्स देखना है वो भी, और ब्रॉडकास्ट क्या है वो भी, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। अगर यही चीज़ अगर हमें विंडोज़ में करना हो तो चलिए मैं यहाँ पर कमांड लाइन भी खोल लेता हूँ। तो कमांड लाइन में अगर हम IP एड्रेस अपना देखना चाहते हैं तो इसमें आपको इफ़ कमांड यूज़ नहीं करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा IP कन्फिग। तो IP कन्फिग मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल, कन्फिग मतलब कन्फिग्रेशन कराना, देन इंटर। तो आप देखें तो यहाँ पर हमें इसका भी IP एड्रेस मिल जा रहा है और सबनेट मार्क्स भी मिल जा रहा है। प्लीज़ आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा कि हम दोनों में किस तरीके से सिस्टम का IP एड्रेस अगर जानना हो तो हमें कौन से कमांड यूज़ करना है। अगर आप लिनक्स में पता करना चाहते हैं तो इफ़ कन्फिग का यूज़ करना होगा, और अगर आप विंडोज़ में अगर जानना चाहते हैं तो आपको IP कन्फिग कमांड का यूज़ करना होगा। अब चलिए हम बात करते हैं हमारे इसके नए कमांड के बारे में। तो हम इसमें सबसे पहले कमांड जानेंगे कि ये कौन सा सिस्टम है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिस्टम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू नेम कमांड। यू नेम कमांड लिखते ही इंटर करेंगे तो ये हमें तुरंत आंसर दे रहा है लिनक्स। मीन्स इसमें ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स का। अगर आपको इसका वर्जन भी जानना है कि इसका वर्जन क्या है तो इसके लिए आपको यू नेम स्पेस -R का यूज़ करना होगा, देन इंटर करेंगे तो आपका इसमें इसका वर्जन भी जान सकते हैं। फिर हमारी बात करते हैं, अगर वर्जन के अलावा इसकी और भी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल जाननी है तो इसके लिए आपको यू नेम और -A यूज़ करना है। इसमें आप हम टर्मिनल कमांड लाइन में आप अप एंड डाउन के थ्रू किसी भी कमांड को वापस ला सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे इंटर किया तो देखे तो आपको यहाँ पर इसकी फुल इंफॉर्मेशंस मिल जा रही है। आई होप यू नेम कमांड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नए कमांड की। चलिए पहले हम इस टर्मिनल को क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीन करने के लिए आपका कमांड क्या होना चाहिए, सी क्लियर। ओके, क्लियर लिख के इंटर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो उसमें आपको CLS लिखना पड़ता है, मीन्स क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्लियर लिखना पड़ता है। यहाँ पर हमने इंटर किया तो आपका क्या हो गया, कमांड बेस क्लियर हो गया। तो अब हम इसमें नया कमांड जानेंगे कि कौन सा यूज़र इसमें अभी फ़िलहाल लॉगिन है। अगर किसी यूज़र का अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा यूज़र्स एंड इंटर। तो आपका कौन सा यूज़र है, रूट। तो यहाँ पर आपका यूज़र का नाम पता चल जाएगा। अगर आप नया कमांड मीन्स दूसरे तरीके से भी जानना चाहते हैं, इसका एक और कमांड है हु एम आई। आपको यहाँ पे टाइप करना होगा हु एम आई, देन इंटर करेंगे तो भी आप यहाँ से जान सकते हैं कि ये कौन सी यूज़र इसमें लॉगिन है। ओके, क्लियर।
आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं cd कमांड, मीन्स चेंज डायरेक्टरी। cd स्पेस डॉट डॉट देन एंटर। तो अगर आप वहाँ पे गौर से ध्यान दें तो वहाँ पर एक हाइपन है और एक स्लैश हैच के साथ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये क्या है? अगर जहाँ पर स्लैश यूज हुआ है, बराबर, जहाँ स्लैश आ गया है, स्लैश हैच, तो यानी कि वो डायरेक्टरी जो है, मीन्स वो यूज़र डायरेक्टरी है कि यूज़र कहाँ पर काम कर रहा है उसके बारे में वो बताता है। और अगर वहाँ पे हाइपन हैच है तो वो सिस्टम डायरेक्टरी की सिस्टम कहाँ पर हमें काम करवा रहा है। अगर यहाँ पर आप dir लिखेंगे तो वहाँ की जितनी भी फाइलें हैं वो आपको वहाँ पे और फोल्डर और फाइल सभी दिखाई दे रही होंगी। तो ये क्या है? यूज़र फाइल्स है जो यूज़र के थ्रू जनरेट होती है और बनाई जाती है। और अगर आप सिस्टम फाइल के हिसाब से चलना हो तो मैं cd डॉट इंटर करता हूँ तो बाईपास हमारा हाइपन हैच आ गया। और फिर हम यहाँ पर ls कमांड यूज़ करते हैं, मीन्स लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी। अगर आप लिस्ट देखना चाहते हो कि लिस्ट ऑफ फाइल की कौन कौन सी है तो यहाँ पर इंटर करेंगे तो हमारी सारी फाइलें यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो ये जो फाइलें हैं वो कौन बनाता है? सिस्टम जनरेट कर, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट एंड वीडियो। ये डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, इसलिए ये सिस्टम यूज़र्स के थ्रू होता है। चलिए, इतना तो आपको पता चल गया होगा। अगर आप cd कमांड के थ्रू किसी भी फोल्डर में कैसे जाते हैं, मीन्स डायरेक्टरी में कैसे जाते हैं, तो आपको इसमें कमांड यूज़ करने का बहुत आसान तरीका है कि आपको इसमें सारे कमांड पूरे टाइप नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने आप ही उसको ले लेता है। मीन्स आपको टैब बटन का यूज़ करना है, वो कमांड ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले मैंने लिखा cd और स्पेस des और मैंने यहाँ पे बटन प्रेस किया टैब, तो देखिए आपका पूरा कमांड कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मैंने इंटर प्रेस किया तो ये हम कहाँ पर पहुँच गए हैं? अब हम फिलहाल कमांड के थ्रू पहुँच चुके हैं डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे ये 2 फाइल बनी, इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर कमांड यूज़ करने वाला हूँ फाइल जनरेट करने के लिए। अगर आप किसी भी प्रकार की फाइल कमांड लाइन के थ्रू बनाना चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं, सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, और मैं आपको पहले से ही बताते जा रहा हूँ कि ये सिर्फ स्पेशली फॉर फ्रेशर के लिए है कि जिनको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता है वो लोग इसको देख के सीख सकते हैं। तो चलिए, हम पहले फाइल कैसे बनाते हैं। तो फाइल बनाने का जो कमांड है वो हम यूज़ करेंगे टच कमांड, tu, और मैंने शॉर्ट में लिखा और टैब प्रेस करेंगे तो कमांड क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर उस फाइल का नाम देना है कि हम फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैंने फाइल का नाम रखा है हरीसर। अब इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि फाइल का नाम तो हमने रख दिया, लेकिन ये फाइल कौन से सॉफ्टवेयर की फाइल होगी या कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फाइल बना रहे हैं, तो उसका हमें एक्सटेंशन नेम लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे .txt देन एंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी हरीसर नाम से एक फाइल बन चुकी है। क्लियर? अब हम इसमें एक और नई बात करते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कैश सेंसिटिव होता है। मीन्स उसमें आप विंडोज़ में सेम नाम का फोल्डर, सेम नाम की फ़ाइल नहीं बना सकते। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कैश सेंसिटिव नहीं है, आप इसमें सेम नाम की 2 फाइलें बना सकते हैं। कैसे बनानी है? वापस हम टच कमांड यूज़ करते हैं और इसमें मैंने हरीसर ही नाम से बनाएंगे, लेकिन मैं इसमें हरीसर में s को बड़ा कर देता हूँ, HRI और सर .txt। मैंने सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस किया है कि मैंने s को कैपिटल में लिखा है। इंटर करते हैं, बनता है कि नहीं बनता है? इंटर, फाइल बन गई। मीन्स इसमें हम सेम नाम से फाइलें जनरेट कर सकते हैं। आई होप यू आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि किसी भी फाइल या फोल्डर के ऊपर परमिशन कैसे अप्लाई करनी है।
परमिशन कैसी? परमिशन ऐसी कि जैसे कि वो फाइल को एडमिन के थ्रू, मीन्स जो एडमिन यूज़र हो वो उस फाइल में सारे काम कर सके, मीन्स उसे रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों काम कर सके, बराबर। और अगर यूज़र हो तो उसमें सिर्फ उसे रीड कर सके, बाकी और कोई काम ना कर सके। तो हम किस प्रकार से फाइल में ये परमिशंस अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हम इसमें ये चेक कर लेते कि इसमें हमें फाइल में कौन कौन सी परमिशंस लगी हुई है। तो हम यहाँ वापस ls कमांड ही लिखेंगे। तो ls, ओनली ls लिखने से क्या होता है कि आपको सिर्फ फाइल और या फोल्डर का नाम ही दिखता है। अगर आप उसको मोर डिटेल, मीन्स फुल डिटेल में अगर जानना चाहते हैं कि वो फाइल की फुल डिटेल क्या है, तो आपको कमांड लिखना होता है ls-l देन इंटर। तो आप वहाँ देखेंगे तो आपको फुल डिटेल के साथ उसकी इन्फॉर्मेशंस आपको शो हो रही है। तो वहाँ पर अब हम पहला परमिशन देखते हैं RW। जो पहला एग्जीक्यूट होता है वो होता है एडमिन के लिए, और जो दूसरा होता है वो होता है ग्रुप के लिए, और जो तीसरा होता है वो होता है सिर्फ पब्लिकली, मीन्स पब्लिक के लिए। तो हम इन परमिशन को कैसे चेंज करेंगे? तो आपको समझ में आए, 3 होते हैं, एडमिन, ग्रुप और पब्लिक, बराबर। और रीड RW, और इसमें X होता है। R का मतलब रीड, W का मतलब राइट और X का मतलब एग्जीक्यूट, फाइल को करने के लिए। तो R की जो परमिशन होती है उसका कोड होता है 4। R का कोड मीन्स R का जो कोड होता है वो होता है 4, और W का कोड होता है 2, और X का कोड होता है 1। 4 2 1, ये आपको नंबर सीक्वेंस याद रखने हैं। और ये नंबर सीक्वेंस आप एक बार याद हो गए तो आप किसी भी फाइल का परमिशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसमें पहली फाइल harisir.txt पे परमिशन चेंज करना चाहते हैं। तो परमिशन में ऐसा रखना चाहता हूँ कि एडमिन को तीनों परमिशन हो, मीन्स उसमें रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट कर सके। और ग्रुप को मैं सिर्फ 2 ही परमिशन देना चाहता हूँ, रीड एंड राइट की। और सबसे लास्ट जो है हमारा पब्लिकली, उसमें सिर्फ उनको मैं रीड की ही परमिशन देना चाहता हूँ। तो मैं इस परमिशन को कैसे अप्लाई करूँगा? तो सबसे पहले हम जानते हैं एडमिन के लिए। तो एडमिन के लिए हमें 3 रीड एंड राइट और एग्जीक्यूट तीनों देना है। तो आर की वैल्यू कितनी सॉरी आर की वैल्यू कितनी है? 4 ले लीजिए, प्लस राइट की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस एग्जीक्यूट की क्या है? 1। अगर हम तीनों को प्लस करते तो हमारा लेटर बनता है 7, मीन्स 7 आया। अब उसको लिख के रखिए, मीन्स ये क्या हुआ? एडमिन के लिए हमारा जनरेट हो गया। अब उसके लिए हम ग्रुप के लिए काम करते हैं। तो ग्रुप में हमें क्या रखना था? रीड एंड राइट। तो रीड का कितना है? 4, और राइट का कितना है? 2। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 6, 7 6। अब लास्ट हमारा बढ़ता है पब्लिकली। और पब्लिकली फाइल के लिए हमें सिर्फ ओनली रीड रखना है। तो रीड का हमारा कितना परमिशन है? 4। तो हम लास्ट 4 रखेंगे। तो ये आपका एक कोड बनता है 764। ये आपका परमिशन कोड है। अब इस कोड के थ्रू हम परमिशन अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कमांड यूज़ करना है chmod, chmod, मोड। और परमिशन कोड क्या बनाया था हमने? 764 के बाद स्पेस। अब आपकी फाइल का नाम जिसके ऊपर इसे आप अप्लाई करना चाहते हैं, फाइल हो या फोल्डर हो या जो भी है, उसका आपको यहाँ पर नाम देना है। तो मैंने यहाँ पे harisir.txt देन इंटर। तो ये कमांड हमारा एक्सेप्ट हो गया है। अब हम चेक करते हैं कि ये परमिशन चेंज हुई है कि नहीं हुई है। तो इसके लिए आप हम यहाँ पे वापस ls-s लगाएंगे, देन इंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर RWX जो एडमिन के लिए बताया था मैंने, और RW जो मैंने ग्रुप के लिए बताया था, और जो पब्लिकली रीड ओनली परमिशन मैंने अप्लाई कर दिया। तो इन कोड के थ्रू आप किसी भी फाइल या फोल्डर में परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। लिनक्स या किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं, फिर से मैं इस फाइल को क्लियर कर लेता हूँ। सॉरी। अब हमारी बात आती है कि हम किस प्रकार से किसी भी फाइल को डिलीट मारेंगे। सिंपल, रिमूव करना होगा। रिमूव मतलब डिलीट करना। आरएम कमांड यूज़ करना है। आरएम स्पेस फाइल का नाम, तो जिसमें मैंने एस कैपिटल रखा था मैं वही फाइल डिलीट मार देता हूँ। तो यहाँ पे हरी सर डॉट txt देन इंटर, वो फाइल डिलीट हो गई। आई होप यू फाइल बनाना भी आ गया है और फाइल डिलीट करना भी आपने सीख लिया। अब हम बात करते हैं फोल्डर कैसे जनरेट करते हैं। तो विंडोज़ में md कमांड यूज होता है, मेक डायरेक्टरी या mkdir, वहाँ पर भी चलता है। सेम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको mkdir कमांड के थ्रू किसी भी फोल्डर को आप बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है mkdir स्पेस फोल्डर का नाम। तो मैंने यहाँ पे लिखा hello डॉट इंटर। तो देखिए आपका फोल्डर डेस्कटॉप पे जनरेट हो चुका है। अब फाइल और फोल्डर बनाना आ गया। अगर आपको फोल्डर डिलीट करना है तो फोल्डर डिलीट करने के लिए हमें कमांड क्या यूज़ करना होगा, तो हमें यहाँ पे rmdir कमांड यूज़ करना है और उस फाइल फोल्डर का नाम और इंटर करेंगे तो वो फोल्डर आपका डिलीट हो चुका है डेस्कटॉप पे से। आप किस तरीके से उसे डिलीट कर सकते हैं, एकदम आसान है और इनका आसान। अभी हम जानते हैं कि एक नया कमांड pwd का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मीन्स प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं pwd लिखता हूँ तो मैं कहाँ पर हूँ, रूट में। और अभी मैं और छोटे मोटे 2-3 कमांड आपको और सिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप कैलेंडर खोलना चाहते हो तो आपको सिंपल कमांड cll लिखो, इंटर करो। आपका जो करंट मंथ चल रहा होगा उसका कैलेंडर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और डेट क्या है उस पर आपको हाईलाइट दिख रहा होगा। अगर आप टाइम देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा अप टाइम एंड इंटर। आपका टाइम भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इस तरीके से आप ये छोटे मोटे कमांड्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है इन कमांड में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप और कई लेवल के अगर आप कमांड लेवल सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस लेवल के कमांड को पढ़ा के ईजिली समझा सकूँ। धन्यवाद।